तो क्या भाजपा के इस नेता ने यानी अश्विनी चौबे साहब ने उस प्लान को लीक कर दिया जो बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए उन्हें निपटाने के लिए तैयार किया था? वाकई में नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी का शिकार करने के लिए दिल्ली में बैठे सियासतदानों ने दाना फेंक दिया है। और क्या नीतीश कुमार उस दाने में फंस जाएंगे? क्योंकि भाजपा वाकई में चुनाव के बाद नीतीश कुमार को दिल्ली लाके और नीतीश कुमार की कुर्सी को खाली करवा के एक बहुत बड़ा प्लान खेलना चाह रही है, ताकि एक तीर से दो शिकार हो जाए या तीन शिकार। इस प्लान को अश्विनी चौबे ने जब लीक कर दिया, उसके बाद सियासी संग्राम शुरू हो गया। पहले सुन लीजिए चौबे जी क्या कह रहे हैं, उस बयान को सुनिए और फिर उसके बाद इस दास्तान को आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार पर्दे के पीछे की सियासत क्या है, यह बयान क्यों दिलवाया जा रहा है और क्यों नीतीश कुमार को यह ऑफर दिल्ली के कहने पर या फिर नागपुर के कहने पर भेजा गया है। देखिए जरा क्या कह रहे हैं चौबे साहब। और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा, ये हमारी इच्छा है। तो सुना दोस्तों, अश्विनी चौबे क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले नेता रहे हैं। उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्राप्त कर दिया जाए तो बिहार धन्य होगा। वाह चौबे जी वाह, आप क्या बयान दे रहे हैं। इसके साथ ही वो ये कहते हैं कि जगजीवन राम के बाद हमें दूसरा उप प्रधानमंत्री मिल जाएगा, ये हमारी व्यक्तिगत इच्छा है। तो ये व्यक्तिगत इच्छा एकाएक अभी क्यों जागी? क्या नीतीश कुमार के साथ कोई खेल हो रहा है? और क्या वाकई में वो बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस गए हैं? और क्या नीतीश कुमार को मिले इस ऑफर पर जेडीयू शांत है? बीजेपी में हड़कंप जरूर है सियासी लिहाज से, लेकिन बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है कहा जा रहा है। मोदी ने नीतीश कुमार के साथ खेल करने की क्या पूरी तैयारी कर दी है? तभी अश्विनी चौबे इस तरह का बयान दे रहे हैं। और नीतीश कुमार का रिटायरमेंट प्लान क्या बीजेपी तैयार कर रही है? अब जेडीयू को जैसे ही भनक लगी कि अश्विनी चौबे इस तरह का बयान दे रहे हैं, अब दोस्तों जेडीयू के चेहरे, उनके प्रवक्ता, पार्टी के बड़े नेता क्या कुछ कह रहे हैं अश्विनी चौबे के इस बयान को लेकर, अब यह भी सुन लीजिए। कौन क्या बोलते हैं यह मेरा विषयगत संदर्भ नहीं है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कल सार्वजनिक रूप से यह कहा कि 2025 का जो चुनाव है वह माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो क्या अब वाकई में अश्विनी चौबे का बयान कि उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, दिल्ली ले जाया जाए, क्या समझ में नहीं आ रहा आपको कि नीतीश कुमार के साथ चल क्या रहा है? क्योंकि पहले वक्फ पर पार्टी टूटने की कगार पर आई और अब उन्हें कुर्सी से निपटाने की तैयारी हो रही है। वक्फ एक्ट पर क्या हुआ? एक के बाद एक मुस्लिम नेताओं की इस्तीफों की झड़ी लग गई। पार्टी के एक बड़े नेता हैं, वो कहते हैं मैं नाराज हूं, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए था। नीतीश कुमार ने वक्फ को लेकर समर्थन क्यों किया बीजेपी का हम नहीं जानते, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। यानी जेडीयू के नेता सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। नीतीश कुमार और जेडीयू के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। तभी नीतीश कुमार ने तय किया कि भाई इफ्तार की पार्टी फिर आयोजित की जाए। आप कहेंगे ईद तो खत्म हो गई, ईद के बाद भी इफ्तार पार्टी? नीतीश कुमार ऐसा ही कर रहे हैं। मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए, यह जतलाने के लिए कि मैंने आपके साथ दगा नहीं किया, इसलिए इफ्तार पार्टी तक दोबारा दे रहे हैं। इफ्तार पार्टियों में जा रहे हैं, फिर से मुसलमान की टोपी लगा रहे हैं, सिर्फ एक ही शर्त पर कि वोट मुझे दे देना। मगर इस्तीफों की झड़ी बता रही है कि जेडीयू अब टूट की कगार पर है, क्योंकि लल्लन सिंह और संजय झा चाहते हैं कि जेडीयू टूट जाए और इसका राजनीतिक लाभ सीधे तौर पर उन्हें पहुंचे। तभी तो लल्लन सिंह सदन के भीतर जब वक्फ बिल को लेकर बात रखी जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो मोदी पुराण पढ़ रहे हैं। खैर, अब नीतीश कुमार अपनी पार्टी को कैसे बचाते हैं, क्योंकि नंबर 2 की हैसियत तो नीतीश कुमार ने भी अपने दल में किसी को नहीं दी। यह पावर का खेल था, राजनीतिक पावर का। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी लगभग अब खिसक चुकी है। वैसे भी नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की तस्वीरें, बयान वायरल हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी के पैर छूने तक की बात नहीं है, ना अधिकारियों के पैर छूने तक की।
ना फिर रविशंकर प्रसाद के पैर छूने तक की। बात तो राष्ट्रीय गान में उनकी हरकतों की भी है। बात तो सीधे तौर पर आरती की थाली को लेकर नीतीश कुमार की वो तस्वीरें भी हैं। जरा सोच कर देखिए कि बिहार की सियासत किस राह पर आकर खड़ी हो चुकी है। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी क्या वाकई में बहुत बड़ा खेल खेल रही है? क्योंकि बीजेपी जानती है कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ नीतीश के उस वोटर की जरूरत है जो गैर मुस्लिम है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ तो खड़ा होगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं, और बीजेपी को इस बात का अच्छी तरह से इल्म है। तभी तो नीतीश कुमार का चेहरा आगे रख के वो एकनाथ शिंदे की तरह जो महाराष्ट्र में किया ठीक वैसे ही करने जा रही है। एकनाथ शिंदे को चुनाव के बाद निपटा दिया गया, चेहरा एकनाथ शिंदे का था मगर फटा पोस्टर निकला हीरो देवेंद्र फडणवीस, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो क्या वो बिहार में नहीं हो सकता जो महाराष्ट्र में हो सकता है? दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, उनको भी पता है एक बार अगर कुर्सी खिसकी या फिर कुर्सी पर भाजपा बैठ गई या कब्जा हो गया तो फिर उनके लिए भी मुश्किल होगी। ऐसे में मुस्लिम वोटरों को वो भरोसा दे रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो वक्फ कानून बिहार में लागू नहीं होने देंगे, सिर्फ वोट हमें देना। वहीं नीतीश कुमार ने एक और दांव खेल दिया दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मंत्रियों और उप मंत्रियों तक की सैलरी बढ़ा दी, भत्ता बढ़ा दिया। कहा कि दिल खोल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस बिहार में मांग नहीं थी कि सैलरी बढ़ाओ, भत्ता बढ़ाओ, उसी बिहार में कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं नीतीश कुमार और ठीक उसके बाद एक बड़ा ऐलान कर देते हैं कि भत्ता बढ़ाओ। यानी कुछ तो चल रहा है। दलित, ओबीसी, पिछड़ा और जो पीडीए की सियासत इस वक्त चल रही है, भले ही उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसका तासीर, उसका असर बिहार की सियासत में भी है। तभी तो राहुल गांधी गुजरात से एक बड़ा संदेश और संकेत देते हैं, बिहार आते हैं तो भीड़ इकट्ठी करते हैं। यानी कांग्रेस भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है, आरजेडी के साथ मजबूत गठबंधन। मगर ये ठीक जो बयान 1 से 1.5 महीने पहले आने चाहिए थे चुनाव से, वो एकाएक क्यों आ रहे हैं, वो भी 5-6 महीने पहले, और वो भी जिसे अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार हमारा चेहरा होंगे बिहार में, और उन्हीं के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को दिल्ली भेज दो। ये ठीक वैसा ही बयान है जैसे, याद करिए दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक ने, विधायक समर्थक ने खड़े होकर मन से कहा था कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेज दीजिए और केशव को मुख्यमंत्री बना दीजिए। ये ठीक वैसा ही बयान है। यानी पिक्चर अभी बाकी है। बिहार में सियासी चुनाव, ये आईपीएल जो चल रहा है ना, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है, ये इंडियन पॉलिटिक्स लीग है, या बिहार पॉलिटिक्स लीग कह लीजिए। अभी बहुत कुछ बाकी है। 2020 का ये सियासी मैच है। आखिरी वक्त में आखिरी गेंद पर पलटेगा जरूर, और सुपर ओवर कौन खेलेगा अभी इंतजार बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।